बाकी के बाद आपके पास एक्सट्रूड भी है। आगे बढ़े। जी ठीक सर। है। आगे का टॉपिक, अच्छा ये बताओ, कल लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो भेजा, स्लाइस सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। जस्ट आपने ये स्लाइस को एक्टिवेट किया, हम्म, बोल रहा है सिलेक्ट द स्लाइस अब ऑब्जेक्ट, तो इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लें, जी सर। क्लिक कर दो और एंटर मार दो, राइट। हम्म, अब मुझे इसमें से ये बताओ कि आपको ये ऐसे करके स्लाइस करना है या ऐसे करके करना है या आपको डायगोनली करना है। डायगोनल। डायगोनली, तो आपको इसके दो डायगोनली पॉइंट को क्या करना पड़ेगा, स्लाइस करना पड़ेगा। पॉइंट दे दिए। हम्म, अब कौन सी साइड का आपको रखना है, इस साइड का रखना है या इस साइड का रखना है, वहां क्लिक कर दो। तो देखो ये आपका डायगोनली कट गया, हम्म, कट गया कि नहीं। जी सर। तो इस तरीके से आप उसको कट कर सकते हो। और अगर कट करके रखना है, ऐसे ये रिमूव हो गया वैसे रिमूव नहीं करना है, तो उसके लिए भी हम्म, एक ऑप्शन है कि यहाँ से आपने ये, इस बार मैं इसको वर्टिकली काट रहा हूँ, इस तरह से क्लिक ओके। किया, तो यहाँ पे देखो हम्म, कीप द बोथ है, हाँ। क्लिक कर दो इस पे। अब देखो दोनों आपके पास यहाँ पे मौजूद है, अब गायब एक भी नहीं हुआ। ये आपका अलग हो गया लेकिन, और ये आपका अलग है, बीच में लाइन भी आपको दिख रही होगी, देखो जी एच। तो ये होता है आपका क्या, स्लाइस। अगर स्लाइस आप कमांड। इसको हटा के देखोगे तो इस तरह से आपको अलग भी हट जाएगा वो। सर इसमें शॉर्टकट्स नहीं है किसी भी के, किसी भी कमांड के? सबके हैं। स्लाइस चाहिए तो बताया आप नहीं सर। सीधे अपने स्लाइस डालो, स्लाइस आ जाएगा, ऐसे लाइन। ओके सर। कमांड का अगर नाम आपको याद है जी सर। तो आप कोई भी शॉर्टकट निकाल सकते हो, उसका नाम टाइप करके। एक आध कोई एक आधी ओ, ऐसी कमांड होगी जो आपको नहीं मिलेगी, बाकी सारी मिल जाएंगी। ओके सर। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका क्या, थिकन कमांड। ओके। थिकन कमांड क्या होता है कि, थिकन का मतलब होता है कि थिकनेस देना। क्या देना, थिकनेस। थिकनेस। लेकिन थिकनेस हम किस में देंगे, 2D में। 2D में। तो देखो इसमें लिखा है कन्वर्ट अ सरफेस इनटू 3D सॉलिड। हम्म, साफ साफ लिखा है कि किस में थिकनेस देनी है हमें यहाँ, अच्छा। बताओ 3D किस में। सर। सरफेस में, 3D सरफेस में नहीं। सरफेस तो हमेशा 2D होता है। 2D होता है, हाँ। सरफेस 2D सरफेस में आपको क्या देना है, थिकनेस देना है, तभी तो वो 3D में कन्वर्ट होगा, जी सर। राइट और रॉन्ग। राइट सर। तो सबसे पहले फिर क्या करना पड़ेगा, आपको सरफेस बनाना पड़ेगा। जी सर। सरफेस के लिए हमारे पास क्या है, यहाँ पे सरफेस है, हम्म, और यहाँ से एक प्लेनर सरफेस ले लो। ये आपका एक प्लेनर सरफेस बन गया। जी सर। सिर्फ इसमें है क्या चीज है, लेंथ है जी सर। और विड्थ है। हम्म, थिकनेस तो सरफेस की हम कितनी एज्यूम करते हैं, 0 करते हैं। 0। और देखो उस पर लिखा भी क्या रहा है, सरफेस है ये। हम्म, ऑब्जेक्ट पे लिखा आ रहा है कि नहीं आ रहा। जी सर। हाँ। तो अब इस पे सिर्फ ये कमांड आपकी सरफेस पे ही एक्टिवेट होगी, वरना किसी और किसी पे नहीं लगेगी। अगर आप सोच रहे हो कि भाई इस ब्लॉक की मैं थिकनेस बढ़ा दूं, नहीं बढ़ेगी, हम्म, क्योंकि ये क्या है, 3D ऑब्जेक्ट है, सरफेस है ही नहीं। हम्म, तो आप यहाँ सरफेस एक्टिवेट करेंगे, ओके सर। और यहाँ पे क्या बोला है, सिलेक्ट द सरफेस, सेलेक्ट कर। हम्म, और सरफेस पे क्लिक कर दो अच्छा। और एंटर मार दो। अब आपसे क्या पूछ रहा है, स्पेसिफाई द थिकनेस। थिकनेस। अच्छा। थिकनेस दे दो आप 50, 50। देखो ये 50 की देखो थिकनेस आ गई इसमें। जी सर। और ये आपके ऑब्जेक्ट पे देखो अब क्या लिखा हुआ आ रहा है, 3D सॉलिड। 3D सॉलिड। 3D सॉलिड। तो आपके सरफेस से इसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, 3D सॉलिड। सॉलिड। तो ये रहता है आपका क्या, थिकन। थिकन कमांड। अब नेक्स्ट कमांड देखते हैं क्या आती है हमारी। नेक्स्ट है आपकी ये एक्सट्रैक्ट एजेस। क्या होती है,
Extract एक्सट्रैक्ट edges. एजेस। एक्सट्रैक्ट एजेस का क्या मतलब होता है? एक्सट्रैक्ट एजेस लिखा है क्रिएट अ वाई फ्रेम ज्योमेट्री फ्रॉम द एजेस ऑफ अ 3D सॉलिड। Mesh region subject. जैसे कि ये आपका 3D सॉलिड है, ठीक है, तो हम्म। इसकी जो ज्योमेट्री होगी तो वो इसी तरह से होगी ना, ये लाइंस जो आपको दिख रही हैं, जी सर। राइट? सिर्फ लाइन ही लाइंस राइट। दिखेंगी आपको। लेकिन अगर इसी में आप कंसेप्चुअल आपने व्यू ले रखा है, ठीक है, और आप चाहते हो कि मैं इसमें से एजेस को अलग कर दूं और ऑब्जेक्ट को अलग कर दूं, ओके। तो आप क्या करोगे? यहाँ से लोगे एक्सट्रैक्ट एजेस, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, देन एंटर। तो ये क्या हुआ? कुछ चेंजेस नजर आए? कोई नहीं चेंजेस आया। नहीं आए। तो आप इसकी पोजीशन चेंज करो अपने बॉक्स की, कर दी? तो देखो उसके एजेस तो वही रह गए ना, जी ये रहे उसके एजेस, और आपको ऑब्जेक्ट एज इट इज रहा, ये रहा। ठीक है सर। तो इसका मतलब होता है क्या? एक्सट्रैक्ट एजेस। ये आपकी आप एक लाइन कमांड है, जो जैसे आप लाइन से बनाते हो उसी तरह से 2D. आपकी ये अलग अलग एजेस हैं लाइन के। Okay. आई बात समझ में कि नहीं? जी सर। एक्सट्रैक्ट एजेस कर लोगे? हाँ। ठीक है। अब नेक्स्ट कमांड इसमें आती है क्या? इम्प्रिंट। Imprint. इम्प्रिंट का क्या मतलब होता है? Imprint 2D geometry in a 3D solid, creating additional edges on planar face. इसके फेस पे कुछ प्रिंट हो सकता है। कुछ प्रिंट करना है। देखो, अगर कोई भी आप सिक्का लो और अपनी हथेली पे उसको प्रेस करो, तो क्या होगा? उस सिक्के की साइज का जो सर्कल है वो आपके हाथ पे प्रिंट हो जाएगा। जी। होता है? हाँ। क्यों आदर्श, होता है? जी सर। वैसे ही आप यहाँ पे कोई भी 2D ज्योमेट्री लो, सर्कल ले लो, हाँ। ये एक सर्कल बना दिया आपने। जी। अभी तो आपको इसलिए दिख रहा है क्योंकि आपका सर्कल बना हुआ है यहाँ पे। आप इस सर्कल को इसके ऊपर इम्प्रिंट भी कर सकते हो, ठीक है। इम्प्रिंट के लिए आपको यहाँ से कमांड लेनी पड़ेगी, इम्प्रिंट। ये ऊपर वाली है। ये हम्म। क्लिक करो, क्या बोल रहा है? सिलेक्ट द 3D। ये आपका 3D हो गया। जी सर। और बोल रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू इम्प्रिंट, कौन सा छापना है, फिर उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लो। सर्कल को कर लिया, हो गया। अब क्या बोल रहा है? डिलीट द सोर्स ऑब्जेक्ट। क्या नो। आपको वो सर्कल डिलीट करना है? नो। नहीं करते हैं, नो कर दो, ठीक है, और एंटर मार दिया। अब देखो, अभी तो आपको कोई फर्क नजर ही नहीं आ रहा होगा क्योंकि आपका सर्कल भी तो वहीं पे है। तो मैं इसको थोड़ा सा मूव कर देता हूँ, इसकी पोजीशन को। तो देखो, मैंने जो सर्कल बनाया था वो तो ये रहा, और इसके ऊपर भी मेरा एक सर्कल बन गया, छप गया उसके ऊपर। हाँ। तो इसी कमांड से हम क्या कर सकते हैं? इम्प्रिंट। इम्प्रिंट सर, अब जैसे ये सर्कल हमने इम्प्रिंट किया है, इसी सर्कल के बेस पे इसको कट कर सकते हैं सॉलिड में? बिल्कुल कर सकते हैं। बाहर का मौसम देख। ये आपका अलग से वो हो गया ना, एक्स्ट्रा एजेस। आपने पढ़ा जी नहीं था सर। इसमें क्या कह रहा था वो? इम्प्रिंट 2D ज्योमेट्री ऑन अ 3D सॉलिड क्रिएटिंग द 3D सॉलिड। एडिशनल एजेस। जी सर। तो ये एडिशनल एजेस हैं। आप इस पे ओ। एक्सट्रूड भी लगाओगे और या प्रेस पुल लगाओ, दोनों चीजें आपकी लगेंगी। देखो इस पे अगर आपको दो क्लोज्ड एरिया यहाँ पे, अब कौन सा है? बाहर वाला हो रहा है आपका सिलेक्ट, जी है ना? सर। अंदर वाला करना। तो इस केस में क्या होगा? आपका सर्कल नहीं एक्सट्रूड होगा और वो हॉलो बनता जाएगा,
इस तरह से देखो। ओके। और अगर आप सर्कल को ही करोगे सिलेक्ट करके तो सर्कल का उठेगा, बार बार नहीं उठेगा। नीचे वाइट कर दोगे तो वो क्या होगा, फॉलो हो जाएगा। हॉलो। तो वो आपकी एक्स्ट्रा एजेस है, आप उसमें कोई भी ऑपरेशन लगा सकते हो। ओके सर, तो सर इससे एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी अपनी, क्या? वो जो सर्कल आगे आ रहा है कि पीछे आ रहा है, वो वाली प्रॉब्लम जो आ रही थी। आगे पीछे मतलब सॉलिड पे जब हम कोई 2D ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वो या तो वो सरफेस के टॉप पे होता है या बीच में होता है या नीचे होता है। लेकिन भाई बनना वो उसी के फेस पे चाहिए। अगर नीचे बना दोगे, अब जैसे कि ये हमने इसी के फेस पे बनाया था, तभी तो इस फेस पे इम्प्रिंट हो रहा है। नीचे वाले तो फेस पे ये आपको दिखाई देगा ही नहीं यहाँ पे। तो ये चीज सर, ये 2D में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। मैं बहुत कई बार प्रैक्टिस की, वो हर बार या तो सर्कल बीच में हो जाता है या आगे या पीछे हो जाता है। उसके सरफेस लिए पे तो बहुत कम आ रहा है। यहाँ से आप व्यू चेंज कर लिया करो, ठीक है। और या फिर वो जो हम्म। मैंने बताया था, वो तो आपको ऑन करके रखना ही है, डायनामिक यूसीएस, ये वाला, हम्म। ये आपको ऑन रखना ही रखना है। ये यहाँ पे आता है इससे सिंटेक्स। क्या होता है सर डायनामिक? इससे यही होगा कि आपका इसका हर एक, जैसे कि आपने कोई भी ऑब्जेक्ट बनाना है, मतलब सर्कल ही बनाना है, इसके फेस पे बनाना है, तो देखो सर्कल सेलेक्ट, ये फेस सेलेक्ट हो गया, हाईलाइट हो रहा है। हम्म। हाँ। इस फेस पे जा रहे हो तो ये फेस हाईलाइट हो रहा है, हम्म। इस फेस पे जा रहे हो तो ये हाईलाइट हो रहा है। अगर ये हाँ। ऑफ है तो ये हाईलाइट नहीं होंगे, फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी कि मैं ये ऑब्जेक्ट कहाँ बन रहा है। जी। ठीक है, ओके सर। तो ये इम्प्रिंट कमांड क्लियर है। जी सर। अगली कमांड आती है आपकी कलर एजेस। क्या आती है? कलर एजेस। कलर एजेस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको सेलेक्ट करके उसके एजेस को कलर कर सकते हो आप। सिलेक्ट करो और यहाँ से कोई सा भी एज सेलेक्ट कर लो, इस तरह से एक कर लो, दो कर लो या चार कर लो, वो तुम्हारे ऊपर है। ओके सर। ठीक है, सिलेक्ट कर लिए, जी तीन कर सर। लिए मैंने सिलेक्ट। चलो ऊपर वाले चारों कर लेते हैं और एंटर मार दो। एज सेलेक्ट करते ही आपके पास में कलर सही है। कलर का विंडो खोल के आ जाएगा, और कलर चूज कर लो जो भी आपको कलर चाहिए और ओके कर दो और एंटर मार दो। तो आप देखोगे अभी तो आपको कुछ डिफरेंस नहीं आ रहा होगा। जी सर। जैसे आप अपना कर्सर इस पे लेके जाओगे तो हल्का सा रेड कलर हाईलाइट हो रहा है, देखो वहाँ पे। जी हाँ। सर। तो ये होती है आपकी क्या, कलर एज। तो ये तो सर सिर्फ वही हुआ है, इसकी जो लाइन है ना सिर्फ वही हुई, जैसे अपने को आइट साइड के पूरे चारों करना हो तो। क्या दोबारा बोलना? इसकी जो लाइन है ना सर जो अपने ड्रॉ करी थी, हाँ, सिर्फ वही अपने को रेड कलर से जैसे आइट साइड के इसके चारों फेस इसके। एजेस का मतलब क्या होता है? एजिस का मतलब सर यही तो होता है। क्या कौन है उसके? कोने होते हैं जो या चार लाइन साइड होते हैं, एजेस होते हैं? लाइन लाइन हाँ, लाइन लाइन साइड। तो कलर एज हमने लिए है और एज को ही सिलेक्ट किया है, तो वही तो कलरफुल होंगी भाई, फेस क्यों हो जाएंगी? लेकिन फेस करना हो तो। फेस करना हो तो उसके लिए फेस कलर अलग कमांड है हमारे पास, ये रहा कलर फेस, हम्म। वो कलर फेस में बताएंगे। ठीक। अब आती है आपके पास में कॉपी एज। ठीक है, जी कॉपी सर। एज कमांड है आपके लिए, काम आती है कहाँ पे, इजली तरीके से कहें तो स्टेयरकेस बनाने में। बाकी तो आप बहुत कुछ इससे यूज कर सकते हो। कि सबसे पहले जैसे कि आपने एक बॉक्स लिया, हम्म। ठीक है, अब ये है आपका बॉक्स बना फर्स्ट। रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट दे देते हैं। तो सबसे पहले इसमें लेंथ देते हैं कि इसकी लेंथ आपको कितनी चाहिए, ये वाली। हम्म। तो ये वाली आपकी लेंथ हो जाएगी वो जो आपके हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ योर स्टेयर्स। जैसे कि ओके, आपको 1.5 मीटर। कितना कितना हो जाएगा 1.5 मीटर? 1.5 मीटर सर आपका हो जाएगा एमएम में बताओ। लगभग, mm में 1500 mm।
1500 एम थोड़ा जाएगा यार, 1500 तो आपका नहीं नहीं, कितना, तो ये 3 लेंथ लेंथ तो आपको ज्यादा लेनी पड़ेगी ना। चलो 3 आप यहाँ पे 1500 ही दे दो, कोई दिक्कत नहीं। जी ठीक है, अब इसकी विड्थ आपको कितनी चाहिए? ये 250 150 mm, 250 mm। चौड़ाई, हम्म। सीढ़ियों की चौड़ाई, और उसमें राइजर कितना चाहिए आपको? राइजर 200। राइजर और ट्रेड सर लेंथ तो 3 मीटर लेना पड़ेगा ना सर, उसके बाद चौड़ाई 1.5 मीटर लेना पड़ेगा, उसके बाद राइज टेप लेना पड़ेगा 250। वही तो मैं इसको बोल रहा था कि कम ले लिया है। ऐसे कैसे करना पड़ेगा? ठीक है, बस हमें तो हाँ बॉक्स सर बनाना है। वही तो बोल रहा हूँ। उसकी हम्म। लेंथ विड्थ फिर आप उनके हिसाब से ले लेना, जितनी भी आपको चाहिए। सिर्फ उसका एक प्रोसीजर समझो कि हम उसको कैसे कर सकते हैं। जी सर। तो अगर मैं इसका ले लूँ 160 ले लूँ, तो ये हो गया आपका। ठीक है, अब आपको ये इसके जो ट्रेड होंगे वो कितने कितने डिस्टेंस पे चाहिए? 160 ले लो, नहीं 9 इंच का इसका 1 फीट का 11 इंच का चाहिए आपको, तो 300 mm ले लेता हूँ मैं। ओके ठीक है, सर। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, कमांड यूज करेंगे कॉपी एज, और इस कॉपी एज पे इसको आप क्लिक करेंगे यहाँ पे, ओके। और एंटर मार देंगे। ठीक है, और ये बोल हम्म। रहा है आप बेस पॉइंट, तो बेस पॉइंट आप हम्म। या तो कॉर्नर पे लेंगे या लो मिड पॉइंट, और ओके। ऑर्थो इसके लिए ऑन रखना, नहीं तो फिर क्या होगा, वो कॉपी तो होगी लेकिन हम्म। उसके परफेक्ट एजेस पे नहीं आएगी वो। ओके सर। तो आप इसमें 300 mm डिस्टेंस डाल दो। ठीक है, हम्म। एक एजेस आपको यहाँ दिख रही होगी, देखो ये बन गई। हम्म। तो ऐसे ही आपको जितनी स्टेप्स बनानी है हम्म। उतनी बार कॉपी एडजस्ट करके उसको करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो ऑफसेट आएगा वो कितने पे आएगा, 600 पे। हम्म। ठीक है, ऐसे ही आपको इसमें एजेस को सिलेक्ट करना है, और अब जो नेक्स्ट आएगा वो कितने पे आएगा, 900 पे। हम्म। ये जो कॉपी हुआ है, जैसे भी 300, ठीक है, 609, तो उसको सिलेक्ट करके नहीं कर सकते? इसको, जैसे अभी अपनों ने कॉपी करे 3, हाँ तो उसको सिलेक्ट करके कॉपी को कॉपी उसको, नहीं हो वो अभी एज कहाँ बनी है भाई, वो तो एकदम एक सिंगल लाइन है अभी, और उसको प्रॉब्लम भी होगी आपको उसको करने में। ठीक है, तो हमने ये कर दिए। अब आपके पास कमांड होती है क्या, प्रेस पुल। अब ये तो आपका है ही, अब ये वाला ब्लॉक लो, इसको ऊपर उठा दो, कितना 300, 160 चाहिए था ना आपको, तो ये तो हम्म। सकता? 160। तो अब ये आपके राइजर्स बनते जाएंगे इस तरह से। ये नीचे से कितना होगा, 160, 320। 320, ये 480, हम्म। और ये 5400। हम्म। 540 होना चाहिए था ना, हम्म। ये तो पूरा नहीं। यहाँ से इसको उठाओ, सर 160। वो लास्ट वाला जो अपना ज्यादा होता है, वही डिलीट नहीं हो सकता? डिलीट नहीं हो सकता इसमें। ये होगा आपका कितना, शुरू से edit कीजिएगा। 350, ये होगा आपका 480, और ये होगा आपका 640, राइट। हम्म। तो इस तरह से आपकी ये बनेगा। ओके सर। विदाउट, नो सर।
अगर आपको अब ये कहना है कि भाई सर ये तो दीवार आपकी नीचे से जा रही है, उसके लिए आप क्या यूज कर सकते हो, स्लाइस भी कर सकते हो। सिलेक्ट करो, एंटर, कहाँ से स्टार्ट करना है, इस एज से करो और कहाँ तक लेना है इसको, इस कॉर्नर पॉइंट तक, ठीक है। और इस पॉइंट नीचे वाली पे नहीं हुआ ना, डज नॉट इंटरसेक्ट, सही है, अभी नहीं हुआ। स्लाइस फिर करना ऊपर से हो जाएगा। वही कर देते हैं। यहाँ से आपने फर्स्ट पॉइंट यहाँ लो, सेकेंड इसके यहाँ, और एक पॉइंट दे दो इसके यहाँ, और एंटर मारो। ये नहीं हो रहा है स्लाइस। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसको प्रेस पुल कर सकते हो नीचे से। क्या कर सकते हो, प्रेस पुल। कितना डिस्टेंस लेना वो था आपका, ये हो जाएगा 480। लेकिन एजेस हुई है तो देखो दोनों फेस सरफेस पे हो गई नीचे ऊपर, ये दनक ना, ये आपकी अच्छी बात है। नहीं तो अगर नीचे नहीं आती तो नीचे फिर आपको कॉपी करनी पड़ जाती। सर ये जस्ट आप शॉर्ट एंगल पे मूव कर रहे हैं, ये कैसे कर रहे हैं? ये रोटेट हाँ बता रहा हूँ। ये शिफ्ट को दबा करके और जो आपके माउस का स्क्रॉल व्हील है उसको दबा करके आप उसको मूव करा सकते हो किसी भी ऑर्बिट पे। और यहाँ पे भी आपके पास ऑप्शन है ऑर्बिट करके, ऑर्बिट को एक्टिवेट करो, फिर आप इसे क्लिक करके ऐसे दबा के रखना है उसे, फिर मूव कर सकते हो। ओके सर। प्रेसफुल, ये था आपका 480 राइट, माइनस 480, ये है माइनस 320, ये है माइनस 160, ठीक है। इस तरह से आप पहले बता ना एक बार, वो लास्ट वाला जो आपने कमांड करा था, लास्ट वाला क्या, यही सर आपने कहा था ना कि माइनस प्रेसफुल। अरे वो पॉजिटिव डिस्टेंस दे रहे थे तो नीचे की तरफ बढ़ रहा था कि नहीं, हाँ वो नीचे की तरफ बढ़ रहा था ना, इसीलिए हमने उसको क्या कर दिया, क्या करा था? है? हमने फिर उसको माइनस दे दिया ऊपर की तरफ जाने के लिए। सर जैसे अपने ये आपने स्टेप बनाए थे, इसमें भी तो एक लास्ट वाला अपना ऊपर की तरफ चला गया था, तो फिर उसको हमने माइनस में दूसरा जो डिस्टेंस दिया वो माइनस में दिया, माइनस में जस्ट डबल कर दिया, 160 नीचे गया था, 160 हमें माइनस करना था, इसलिए माइनस 320 दिया कि नहीं दिया उसको। ठीक है। तो ये था आपका ये वाली कमांड। चालू है। ठीक है भाई, ओके सर। इनको करिए और इसका वीडियो फिर मैं आपको आज सेंड करूँगा।